नमस्कार, सरल भारत न्यूज परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष पांडे आज आप सबके सामने पेश हूं निखिल संजीव गुप्ता द्वारा लिखी हुई दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला पर उनके जीवन पर एक लेख। जी हां, बने रहिए सरल भारत परिवार के साथ। आज हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के गांधी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता, लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक, राष्ट्रीय मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता, अश्वेतों के भगवान। हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जिसने अपने जीवन के 67 वर्ष अश्वेतों के खिलाफ हो रहे रंग भेद के विरोध में बिता दिए। हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की। जी हां, आज 18 जुलाई है। आज इस 18 जुलाई के दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2009 में रंग भेद विरोधी संघर्ष में अथक योगदान के लिए इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस घोषित किया तथा तत्कालीन महासचिव बान की मून ने कहा कि मंडेला संयुक्त राष्ट्र में आदर्श के प्रतीक हैं। मंडेला को यह सम्मान शांति स्थापना, रंग भेद उन्मूलन, मानवाधिकारों की रक्षा और लैंगिक समानता की स्थापना के लिए किए गए उनके सतत प्रयासों के लिए दिया जा रहा है। वर्ष 1918 को जन्मे नेल्सन एक साधारण बच्चे की तरह ही थे तथा उनके पिता कस्बे के जनजातीय सरदार थे। जनजातीय सरदारों के बच्चों को दक्षिण अफ्रीका की स्थानीय भाषा में मंडेला कहते हैं, जिससे उनको अपने नाम का अंतिम शब्द मिला, मंडेला। जी हां, मां उनकी मेथोडिस्ट ईसाई थी। 12 वर्ष की उम्र में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। वह घर में 17 बच्चों में तीसरे स्थान पर थे। राजनीतिक रूप से मंडेला वाल्टर सिसिलू और वाल्टर एल्बर्टाइन से प्रभावित थे। रंग आधार पर भेदभाव समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने राजनीति में कदम रखा। वर्ष 1944 में मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल किए गए। मंडेला तथा उनके सहयोगियों ने मिलकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना की, जिसमें वर्ष 1947 में उन्हें लीग का सचिव घोषित किया गया। मंडेला सशस्त्र गुट उमखोतो वे सिजवे के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्ष 1962 में मजदूरों को हड़ताल के लिए उन्हें उकसाने तथा बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उन्हें केपटाउन के पास स्थित कुख्यात स्थान रॉबिन द्वीप में 27 वर्ष तक कारागार में रखा गया। जेल में भी वे शांत नहीं रहे, बल्कि अश्वेत कैदियों को एकजुट किया। वर्ष 1990 को जेल से उनकी रिहाई हो गई। बाहर आकर उन्होंने शांति भरा समझौता श्वेत सरकार से किया। वर्ष 1994 दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद रहित चुनाव हुए, जिसमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को 62% मत प्राप्त हुए। 10 मई 1994 को बहुमत प्राप्त होने के कारण नेशनल कांग्रेस की सरकार बन गई और उन्हें वहां का राष्ट्रपति चुना गया। दक्षिण अफ्रीका की संसद ने मई 1996 को नए संविधान को अपनी सहमति प्रदान की। राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारों की जांच के लिए कई संस्थाओं की स्थापना मंडेला जी ने किया तथा वर्ष 1999 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। मंडेला जी के अहिंसक मार्ग के समर्थक थे। उन्होंने गांधी जी को अपना प्रेरणा स्रोत माना था तथा उनसे ही उन्होंने अहिंसा का पाठ सीखा था। वर्ष 2004 में जोहान्सबर्ग के एक शॉपिंग सेंटर का नाम बदलकर मंडेला स्क्वायर रखा गया तथा उनकी मूर्ति भी वहां पर लगाई गई। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में मदीबा कहते हैं, जो वहां की स्थानीय भाषा में बुजुर्ग सम्मान सूचक शब्द होता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 67 वर्ष तक आंदोलन में जुड़े रहने के कारण हम विश्व के प्रत्येक सदस्य से यह आग्रह करते हैं कि वो 24 घंटे में केवल 67 मिनट दूसरों की मदद करें। कई देशों तथा संस्थाओं द्वारा उन्हें 250 से भी अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जी हां, जिसमें प्रेसिडेंट मेडल, भारत रत्न, निशान-ए-पाकिस्तान जैसे कई पुरस्कार शामिल हैं।
वर्ष 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया तथा वर्ष 2008 में उन्हें गांधी शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। 5 दिसंबर 2013 को 95 वर्ष की आयु में श्री नेल्सन मंडेला जी का देहांत हो गया, पर उनके विचार, उनकी अहिंसावादी सोच, उनका हर गरीब अमीर को एक दृष्टि से देखना, रंग भेद को खत्म करना, ये सब सारी चीजें हमारे बीच में उनकी अभी भी मौजूद हैं। वो हर किसी के दिल में जिंदा हैं, हर किसी की सोच में व्याप्त हैं। तो ये रही उनके लिए हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि उनके जन्म दिवस पर। ऐसे ही आप बने रहिए सरल भारत न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर एक नए विषय को लेकर, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।